हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ चुके हैं मोलरता, मोललता और मोलरता। अब अपनी जो नेक्स्ट इकाई आती है वो आती है मोल बिंदु। इस मोल बिंदु को अपन मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं और इसे अपन इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये मोल बिंदु होता क्या है। क्या कि मोल बिंदु होता क्या है सर? तो आप इसकी पूरी भाषा क्या बोलोगे कि देखो, किसी विलियन में उपस्थित है, या आप बोल सकते हो कि कोई भी आपके पास पदार्थ है। क्या बोलो? कोई भी आपके पास पदार्थ है, उस पदार्थ के मोलों की संख्या तब विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल भी कहलाता है। आपको देखो, कोई बोले कि आपको किसी के मोल भी निकालने, कोई भी पदार्थ है तो आपके मोल भी निकालने, तो आपको इसकी परिभाषा क्या होगी कि उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है? मोल भी कहलाता है। देखो, इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे। अपने पास एक पात्र है, अपने पास क्या है? एक पात्र। इस पात्र में विलेय ए है। क्या? विलेय ए है, विलायक बी है। विलायक क्या है? और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? अरे अपन ने पढ़ा था कि विलियन होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद आया क्या बेटा जी? हमने ये बातें पढ़ी। क्या बोलो कि एक अपने पास पात्र है, उस पात्र में विलेय ए है और विलायक बी है। अब मैं ये बोलूं विलेय ए के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलेय बी के मोलों, विलायक बी के मोलों की संख्या कैपिटल है। मैंने आपको ये बात बोली है, क्या बोली अपनी भाषा, कि आपको किसी भी विलियन में अगर किसी भी पदार्थ की, एक पदार्थ के अगर मोल भी पूछे तो आप क्या बोलोगे? उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल भी कहलाता है। जैसे अब मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि विलेय ए के मोलों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन है। आपको बोलूं विलायक बी के मोलों की संख्या, तो आप क्या बोलोगे? सर कैपिटल एन है। ठीक है। अब मैं बोलूं विलियन के कुल मोलों की संख्या, क्या बोलूं? विलियन के कुल मोलों की संख्या, तब क्या बोलेंगे अपन कि सर विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? विलियन के कुल मोलों की संख्या। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, अपन ने जो परिभाषा पढ़ी थी वो अब आएगी अपने सामने। कैसे? देखो, अब मैं आपको ये बोलूं कि मुझे विलेय ए के मोल भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं? विलेय ए के मोल भी। तो इससे पहले आपको एक पॉइंट और सुनना पड़ेगा। क्या सर? देखो, अपन जो मोल भिन्न होता है, क्या अपन मोल भिन्न पढ़ रहे हैं, क्या कि जिस पदार्थ के हमें मोल भी निकालने हैं उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? मोल भिन्न बोलते हैं। अब अपन यहाँ पे मोल भिन्न को अक्ष से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अक्ष से। और यह एक मात्रकहीन या इकाईहीन राशि होती है, मात्रकहीन राशि। ठीक है। मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। ये क्या होता है? मात्रकहीन राशि होती है, इसे अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं? विलेय ए के मोल भिन्न, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? अक्ष से लिख सकता हूं। ए के मोल भिन्न को किससे लिखते हैं? अक्ष से। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूं, अपन ने परिभाषा पढ़ी उसके अनुसार चलते हैं। क्या कि हमें जिस भी पदार्थ के मोल भिन्न पूछ रहा है उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। इसके मोलों की संख्या मतलब विलेय की पूछ रहा है तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है बटे कुल मोलों की संख्या n प्लस। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि विलायक बी के मोल भी, क्या विलायक बी के मोल भी, तो
तो आप क्या बोलोगे, अक्स बी, और अक्स बी क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस, क्या कैसे हुआ सर, अपन परिभाषा ये पढ़ते हैं कि जिसके भी हमें मोल भिन्न पूछे उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अरे किसकी पूछी सर, विलायक की पूछी, तो विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल एन, बटे कुल मोलों की संख्या कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपको पूछूं कि विलियन के कुल मोल भिन्न, क्या बोलूं, विलियन के कुल मोल भिन्न, तो विलियन किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स, विलय प्लस विलायक से। तो क्या लिख सकता हूं, अक्स ए प्लस अक्स बी, मतलब विलय के मोल भिन्न प्लस विलायक के मोल भिन्न। तो क्या कर दोगे आप लिखोगे, आप यहां पे लिख सकते हो अक्स विलियन बराबर क्या, अक्स विलियन बराबर क्या लिखोगे, स्मॉल एन बटे एन प्लस में कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल, लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्मॉल एन और कैपिटल एन को, ठीक है, अब देखो ये इससे कैसे एन प्लस क्या आ गया, कैपिटल, ये इसको लिया तो ये कैंसिल, ये एन बच गया, ये लिया तो इसको कैपिटल एन बच गया, ये मान दोनों आपस में कैंसिल, तो वन आ गया। तो अक्स विलियन बराबर क्या आ गया, अक्स विलियन बराबर वन, क्या आ गया, तो आप क्या बोलोगे, यहां से एक बात सिद्ध होती है, ये शाश्वत सत्य बात निकल के आती है, ये मोल भिन्न पे सटीक लागू होती है, क्या कि आप विलियन में कितने भी अवयवी ले लो, कितने भी घटक ले लो, उनके मोल भिन्न के मान सदैव एक होता है, उनके मोल भिन्न का मान कितना होता है, सदैव एक होता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, क्या कि आप विलियन में कितने भी घटक ले लो, उनके मोल भिन्न का मान सदैव एक, ठीक। अपन ने ये पढ़ा है मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न कि अपने को मोल भिन्न निकालने हैं, तो मोल भिन्न में अपन को जिस भी घटक के मोल भिन्न पूछता है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है। और ये इसे अपन अक्स से लिखते हैं, ये मात्रक ही है। अपने को क्या दिया कि अपने को कोई विलय दे दिया, एक विलायक दे दिया बी, विलय ए के मोलों की संख्या स्मॉल एन, विलय बी, विलायक बी के मोलों की संख्या कैपिटल है, तो ये लिखा अपने, फिर कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल। अब अपने को विलय ए के मोल भिन्न पूछ रहा है, तो उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, विलायक बी के पूछ रहा है तो उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोल भिन्न पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान आ जाता है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आपके सामने एक क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन देता हूं कि एक विलियन है, क्या बोलो, एक विलियन में विलय पदार्थ अमोनिया के मोल भिन्न का मान 0.4 है, क्या 0.4, तो विलायक पदार्थ, क्या बोलो, विलायक पदार्थ H2O के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या बोलो, एक विलियन, मतलब एक विलियन अपने पास कोई भी एक विलियन विलय पदार्थ अमोनिया यानी NH3 के मोल भिन्न का मान 0.4 है, तो विलायक पदार्थ H2O के मोल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, तो कीजिए, क्या बोलोगे आप इसका सॉल्यूशन, मैं क्या बोलता हूं आपको, जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो पहले आप उसको ध्यान से और ध्यान से पढ़ने के पास देखिए कि आपको क्या दे रखा है, और जो चीज दे रखी है वो लिखते जाओ, आंसर आ जाए। अपने को पता है एक विलियन में क्या होता है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है, और उनके मोल भी पूछना है, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, अक्स विलियन बराबर अक्स विलय प्लस अक्स, और यहां पे विलय है NH3 और विलायक है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और अब आपको क्या,
हमें सर ये पता है विलेय पदार्थ अमोनिया के मोल भिन्न का मान हमें 0.4 और समय सर हमें एक और बात पता है क्या, मैं पूछूं क्या पता है तो आप बोलोगे सर पता है लेकिन आप बताओगे तब पता चलेगा। मैं बोलता हूँ विलियन के मोल भिन्न का मान सदैव कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान 1, इसका मान 0.2 और प्लस इसका पूछ लिया। अब निकाल सकते हो तो क्या आ जाएगा, अक्ष विलायक कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 तो क्या आ गया 0.6 आ गया, क्या आ गया 0.6। तो यहाँ पे इसकी कोई इकाई नहीं होती तो आगे कुछ नहीं लिखना। अरे स्टूडेंट्स ध्यान दो इस बात, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, एकदम से लो लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल एक विलियन है, एक विलियन है उसमें विलेय पदार्थ अमोनिया के मोल भिन्न का मान 0.4, विलायक पदार्थ H2O के मोल भिन्न क्या, तो अपने को पता है विलियन होता है वो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। तो अपन ने क्या लिख दिया अक्ष विलियन यानी विलियन के मोल भिन्न प्लस विलेय के मोल भिन्न और विलायक के मोल भिन्न। तो विलियन के मोल भिन्न का मान सदैव कितना होता है 1, विलेय के अपने को दे रखा है कितना 0.4 और विलायक के पूछ लिए तो विलायक के निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे। तो ये क्वेश्चन आया समझ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अब अपन करते हैं 1-2 क्वेश्चन और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये 2 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, मैं आपको जब भी क्वेश्चन करने के लिए बोलता हूँ यही तो बोलता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, खुद से ट्राई। अब खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर कर लिया तो आप पहले क्या करना, आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से क्या हो, आपको बोल रहा है एक विलियन में विलायक पदार्थ अमोनिया की 68 ग्राम मात्रा उपस्थित है, विलेय पदार्थ H2O की 54 ग्राम मात्रा उपस्थित है। तो विलेय विलायकता विलियन के मोल भिन्न। तो अब देखो आपको क्या है, आपको तो ग्राम में मात्रा दे दी और आपको तो मोलों की संख्या चाहिए, मात्रा तो दी है लेकिन मोलों की संख्या नहीं दी। तो क्या करना है, आपको याद आना चाहिए अब तो सर क्या कि अपन ने जो ग्राफ पढ़ा था, आपने जो फ्लो चार्ट पढ़ा था याद हो, मोल संकल्पना के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मोल और धारणा पड़ी थी। उसमें अपन क्या करते हैं कि अपने को अगर ग्राम में मात्रा यानी भार दे रखा है और मोल पूछ रहा है तो क्या करोगे, अणुभार का भाग दे दोगे। तो यहीं पे भी यही काम करोगे, क्या करोगे NH3 का अणुभार कितना, अमोनिया का अणुभार कितना सर 17, H2O का अणुभार कितना 18, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, विलायक पदार्थ, विलायक क्या है अमोनिया के मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या और अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी निकालोगे, कितनी मात्रा दे रखी है 68 दे रखी है और कितना हो जाएगा 17, तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी 4। अब आपको बोल रहा है विलेय के मोलों की संख्या, क्या बोल रहा है विलेय के मोलों की संख्या। तो क्या करोगे, कितनी मात्रा दे रखी है, विलेय क्या है यहाँ पे H2O, तो क्या करोगे कितनी मात्रा है 54 और कितना है इसका अणुभार 18, तो कितना आ गया 3, कितना आ गया, ठीक है। अब देखो आपको बोल रहा है कि NH3 की मोलों की संख्या और H2O के मोलों की संख्या दोनों की दे रखी है, क्या कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलेय के मोलों की संख्या तो सर हमारे पास 3 है और विलायक के मोलों की संख्या हमारे पास सर 4 है, कितनी है 4। और आपको बोले कि कुल मोलों की संख्या कितनी, कितनी कुल मोलों की संख्या, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 3 + 4 कितनी हो गई 7 हो गई। अब आपको ये बोल रहा हूं मैं कि आप अक्ष H2O मतलब विलेय H2O के मोल भिन्न निकालो, मोल भिन्न जिसे अपन क्या लिख सकते हैं अक्ष H2O लिख सकते हैं। तो कैसे निकालोगे सर हम H2O के मोलों की संख्या देखेंगे और कुल मोलों की संख्या देखेंगे। तो H2O के मोलों की संख्या कितनी है 3, तो कुल मोलों की संख्या कितनी
7। कितनी है? 7। तो कितना आ जाएगा मान? ये आ जाएगा अपना 0 पॉइंट समथिंग, कितना आ जाएगा 28, मतलब 4 3 4 28, 4 और फिर 2 बच गया तो 7 दूनी 14, तो ये कितना आ गया 4.3 के समथिंग आ जाएगा, 4.3 के समथिंग, 0.43 ना, क्या देगा 0.4। ठीक है। अब आपको पूछ ले कि विलायक NH3 के मोल भी, तो क्या करोगे आप? विलायक के मोल भी NH3, तो आप क्या करोगे कि विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है सर? 4, और कुल मोलों की संख्या 7, तो ये कितना आ जाएगा 0.57 के समथिंग। ठीक है। अब आपको बोल रहा है, अपन ने विलय के मोलों की संख्या निकाल ली, विलाय के मोलों की संख्या निकाल ली, अब अपने को क्या निकालनी है? कुल मोलों की संख्या। क्या? कुल मतलब सॉरी विलयन के मोल भी निकालना है। तो विलयन के मोल भी कैसे निकालोगे? अक्स विलयन बराबर अक्स विलय प्लस अक्स विलाय, निकाल दूंगी। कितना आएगा? अक्स विलयन बराबर क्या आ जाएगा? देखो अक्स विलयन कितना होगा? विलय का कितना है मोल भी? 0.43 और विलाय के मोल भी कितने? 0.57, तो टोटल कितना आ गया? और अपने को वैसे भी पता है कि विलयन के मोल भी हमेशा, विलयन का मोल भी का मान हमेशा। तो ये क्वेश्चन आया था समझ में, सिंपल सा था। अपने को आप क्या नहीं दे रखा? मोलों की संख्या नहीं दे रखी, अपने को तो ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो पहले मोलों की संख्या निकालो, और मोलों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोलों की संख्या निकालने के लिए आप उसमें अणुभार का भाग दोगे, और अणुभार का भाग देने के बाद अपने पास मोलों की संख्या आ जाएगी, और उस मोलों की संख्या के बाद अपन क्या करेंगे? कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या निकालने के बाद अपन उसके मोल भी निकालेंगे, जिसके मोल भी निकाले उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या है? ध्यान से पढ़ो। किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल भिन्न का मान विलायक पदार्थ के मोल भिन्न से 4 गुना है। क्या है? 4 गुना। तो विलय कोमा विलायक व विलयन के मोल भिन्न। तो अपन करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड करने से पहले क्या बोलूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़ने के बाद सोचो क्या दे रखा है, क्या। तो सबसे पहले क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल भिन्न का मान विलायक पदार्थ के मोल भिन्न से क्या है? 4 गुना। तो विलय कोमा विलायक व विलयन के मोल भिन्न क्या है? और आपको पता है कि विलयन के मोल भिन्न का मान सदैव क्या होता है? कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब क्या करना आपको पता है कि विलयन के मोल भिन्न किसके बराबर होता है? अक्स विलय प्लस अक्स विलाय। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर विलयन के मोल भिन्न होता है वह विलय के मोल भिन्न तथा विलाय के मोल भिन्न के योग के बराबर होता है। अब आपको क्या बोलना क्वेश्चन, किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल भिन्न का मान विलायक पदार्थ के मोल भिन्न से 4 गुना, मतलब इसके मोल भिन्न का मान इससे 4 गुना है। मतलब ये अगर n है तो ये क्या है? 4n। और इसका मान अपने को पता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया? 5n हो गया। और अपन n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5, जो क्या आ जाएगा? 0.2। क्या आ जाएगा? 0.2 आ गया ये मान। अब ध्यान दो, ये मान किसका आया? विलायक का आ गया, मतलब विलायक के मोल भी निकाल दिए। अब अपने को निकालने है अक्स विलय, मतलब विलय के मोल भी निकालने हैं, जिसका मान क्या है? 4n, और n का मान कितना है? 0.2, तो ये कितना आ गया? 0.8 आ गया। एक बार दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन को, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये तो बट्टे में आना चाहिए था, लेकिन ये मोल भिन्न है। क्या है? मोल भिन्न है, जो उल्टा ले रहे हैं इसको ना, ये मोल भिन्न है, इसीलिए इसके गुणा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ, विलय को आपको बोल रहा है कि विलयन होता है वो विलय और विलाय के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो अपन को बोल रहा है कि जो विलय के मोल भिन्न है वो विलाय के मोल भिन्न से 4 गुना है। ये n है तो ये 4n है, ये n है, विलय के मोल
भिन्न का मान अगर n है तो विलय के मोल भिन्न का मान अगर n है तो विलय के मोल भिन्न का मान क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। और आपको ये कैसे पता कि देखो आपको मानो ये आप इसको और कुछ भी मान सकते हो, जैसे x मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि जैसे विलय के मोल भिन्न का मान अगर n है तो ये इससे 4 गुना है विलय के मोल भिन्न का मान, तो ये 4n हो गया। ये मान निकाल लिया। ये किसका निकला? अपना विलय का निकला। अपन को क्या निकालना है? विलय का निकालना है। और विलय का क्या होता है? 4n होता है, तो इसमें n का मान रख देंगे तो ये आ गया। तो आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, उसका डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास।